आप सबने कभी न कभी किसी का इंतज़ार तो किया ही होगा, लेकिन अगर वो इंतज़ार घंटे नहीं, महीनों नहीं, अगर सालों तक चले, तो क्या बीतेगी तुम्हारे दिल में? आज सुनेंगे कि एक लड़की का सालों तक इंतज़ार उसके लिए कितना दर्द भरा हो सकता है। मैं हूँ अर्जुन और मैंने बहुत करीब से एक लड़की को जाना है। जब मैंने उसके दर्द को महसूस किया, तो मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया। अब ये मत समझना कि ये कोई किताब की कहानी है, बल्कि ये तो एक मासूम लड़की के दिल की आवाज़ है। एक लड़की थी अर्चना, बहुत ही प्यारी, मासूमियत ऐसी कि जैसे छोटे बच्चे हो। हर वक्त हंसती, मीठी-मीठी बातें कहती, हर लोगों की मदद करती और छोटे बच्चों से तो इतना लगाव था उसे कि वह दिन भर अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ दिल की अच्छी थी, बल्कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। हिरण जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, लहराते घने लंबे बाल और आंखों में शर्म। खूबसूरत ऐसी थी मानो अगर कोई लड़का उसे देख ले तो देखता ही रह जाए। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। बचपन से ही अर्चना के माता-पिता नहीं थे। वह अपने बड़े पापा के साथ रहती थी। उसके बड़े पापा ने उसे पढ़ाया-लिखाया, लेकिन उसकी बड़ी मम्मी अर्चना को कुछ खास प्यार नहीं करती थीं। मानो ऐसे पाल रही हों जैसे कि कोई बोझ हो। अर्चना के सब महसूस होता था, दुःख होता था, लेकिन वह हमेशा एक बात सोचती थी कि भगवान ने मेरे माता को तो छीन लिया, लेकिन मैं शादी करके ससुराल जाऊँगी, तो वहाँ मेरे सब अपने होंगे। माता-पिता तो वहाँ मेरे सब अपने होंगे। माता-पिता जैसे सास-ससुर मिलेंगे, भाई-बहन जैसा देवर और ननद मिलेंगे और दिल को समझने वाला पति मिलेगा और ससुराल में ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। फिर घर में उसकी शादी की बात चली। उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने अर्चना की शादी कर दी। अब अर्चना अपने ससुराल में कदम रखी। उसे लगा ये सिर्फ मेरा नया घर नहीं, बल्कि मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। वह अंदर से बहुत खुश थी। उसकी आँखों में आँसू थे लेकिन बहुत दुःख के आँसू नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। शादी के बाद धीरे-धीरे सारी रस्में पूरी हुई। फिर आई वो पहली रात, जिस रात हर लड़की की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और पूरे शरीर में अजीब-सी करंट दौड़ती है। अर्चना पलंग पर ऊपर बैठी हुई थी, घूंघट ओढ़े हुए। फिर क्या होगा, उसके पति उससे क्या पूछेंगे, ऐसे ही बहुत से सवाल उसके मन में चलते रहते थे। जिस तरह घड़ी की सुई टिक-टिक चल रही थी, उससे भी तेज अर्चना के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर धीरे-धीरे समय बीता। आधा घंटा, 1 घंटा, घड़ी की सुई चलती रही। आधी रात गुजर गई, लेकिन अभी तक अर्चना के पति कमरे में नहीं आए थे। अर्चना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह एक पल घड़ी को देखती, एक तरफ दरवाजे को देखती रहती। फिर देखते ही देखते सुबह के 4 बज गए थे और अर्चना पूरी रात दरवाजे को देखते ही रह गई। लेकिन शायद उसे उस वक्त ये समझ नहीं आया कि उसका एक रात का वह इंतज़ार पूरी ज़िंदगी के लिए इंतज़ार ही बनकर रह जाएगा। फिर सुबह हुई। जब नहा धोकर तैयार होकर वह कमरे से बाहर आई, तो देखा हर कोई अपने काम में लगा है। फिर वह रसोई में गई। रसोई में उसकी सास खाना बना रही थी, तो अर्चना ने अपनी सास के पैर छुए। उसके जवाब में सास ने बस सूखे-सूखे कह दिया, खुश रहो। चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। अर्चना को ये देखकर बहुत बुरा लगा। फिर उसने खुद को समझाया कि शादी से थक गए होंगे सब, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। फिर उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपके बेटे कहाँ हैं? कल रात भर वह कमरे में नहीं आए। फिर उसकी सास बोली, कमरे में नहीं आया तो अपने दोस्तों के साथ होगा आ जाएगा। तुमने सही से संभालो। अब तुम घर की बहू हो, वैसे ही क्या सारा काम तुम्हारा है। ये कहकर वह वहां से चली गई। अर्चना को कुछ अजीब लगा। फिर वह ये बात किसी से कहती भी तो किससे कहती, क्योंकि वहां का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। फिर उसने खाना बनाया, सबको बड़े प्यार से खाना परोसा और सब लोग खाना खाकर अपने-अपने काम में चले गए। उससे बस इतना कहा गया, तुम खाना खा लेना।
बस इतना कहकर सब चले गए। कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने अपने मतलब की बात करते और फिर चले जाते। फिर शाम के 6 बजे अर्चना का पति घर आया। जब अर्चना ने पति से पूछा कि आप कहाँ गए थे, मैंने कल पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम आए ही नहीं। उसके पति ने कहा, मैं भी बिजी हूँ, मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है, हम बाद में बात करते हैं। और फिर इतना कहकर वह रेडी होकर फिर से बाहर चला गया। अर्चना की बात जैसे ही उसने इग्नोर की, ये बात अर्चना बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। फिर उसे लगा कि अब ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। धीरे-धीरे मैं उन सबको अपने प्यार से अपना बना लूँगी। शायद यही फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। ऐसे ही चलता गया। दिन बीते, महीने बीत गए। न घर के लोग अर्चना से सही से बात करते हैं, न उससे प्यार करते हैं, न उसके दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं। और रही उसके पति की बात, तो उसका पति कभी-कभी घर आता, वह भी दारू पीकर। होश में नहीं रहता था, आते ही बिस्तर पर गिर जाता था। ये सब देखकर अर्चना फूट-फूट कर रोती थी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसके आंसू पोंछना तो दूर, उसकी रोने की आवाज़ सुनने के लिए भी कोई नहीं आता था। वह जब भी अपने सास-ससुर से ये सब बात करती, तो वह उल्टा अर्चना को ही गलत कहते थे। कहते थे कि हमने अपने बेटे को सुधारने के लिए तुमसे शादी कराई थी, लेकिन तुम हमारे बेटे को सुधार नहीं पाई। तुम्हें तो संसार करना ही नहीं आता। घर बसाना नहीं आता। नहीं तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया और नहीं तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो। ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा देते थे उस पर। ये सब देख-देख कर अर्चना को ये बात समझ आ गई कि वह घरवाले बहू नहीं चाहते थे। उन्हें सिर्फ एक इंसान चाहिए था जो उनके बिगड़े हुए औलाद को सुधार सके और उनकी सारी गलतियों का बोझ बहू पर डाल सके। और रही पति की बात, तो अर्चना को समझने में देर नहीं लगी कि उसका पति एक नंबर का शराबी, जुआरी और लड़कियों पर पैसे उड़ाने वाला था और पूरी तरह घर का जिम्मेदार इंसान कम और जानवर ज्यादा था। ऐसा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगी। और अगर कभी-कभी उसका पति बिना शराब पिए घर आता भी था, तो पैसे लेकर तैयार होकर फिर से बाहर चला जाता था। और अर्चना दिन-रात बस उसके इंतज़ार में ही रह जाती थी। महीने साल में बदल गए। एक औरत सहन करती तो कब तक? एक न एक दिन तो उसका सब्र का बाँध टूट ही जाता है। अर्चना का भी वही हुआ। उसका सब्र का बाँध टूट गया। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इन सबको छोड़कर चली जाएगी। एक दिन उसने सबको अलविदा कह दिया और घर छोड़कर चली गई। वह निकल गई, लेकिन रास्ते में यही सोचती रही कि मैं कहाँ जाऊँ? घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी उसे घर में नहीं रखेंगे। फिर उसने फैसला किया कि वह बहुत दूर चली जाएगी। सचमुच उसने वही किया। वह अनाथ आश्रम पहुंच गई। वहां लोगों से बात की और फिर वह वहीं रहने लगी कुछ दिन अनाथ बच्चों के साथ, क्योंकि उसे अंदर से ये लगने लगा था कि वह भी अनाथ ही है, क्योंकि उसे समझने वाला, आ, उससे प्यार करने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि उसे पहले से बच्चों से बहुत लगाव था, तो वह वहीं अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ रहने लगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे अर्चना के दिल पर जो जख्म थे वे भरने लगे। उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से, मतलब मुझसे, क्योंकि मैं हर जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाता था। मेरा पूरा दिन मैं उसी अनाथ आश्रम में बिताता था। उस दिन मैंने पहली बार अर्चना को देखा था और धीरे धीरे हम दोनों की बातें होने लगीं, मुलाकातें होने लगीं। मैं धीरे धीरे अर्चना को समझने लगा था। पता नहीं ये मुलाकात कब गहरी दोस्ती में बदल गई। धीरे धीरे अर्चना ने मुझसे सारी बातें कह दी, मानो उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। और मैं भी तो यही चाहता था कि उसके दिल से सारी बुरी यादें बाहर निकल जाएं। अब हमारी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है।
अर्चना ने भी अपने पुराने दर्द को धीरे-धीरे भूलना शुरू कर दिया है और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। मुझे लगा मैं ये बातें आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अर्चना की तरह बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारी आशाएँ लेकर, सपने लेकर ससुराल आती हैं, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ़ इंतज़ार ही रह जाता है। हम सब लड़कियों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, उसे बुरे लोगों के लिए बर्बाद मत करो। अपनी ज़िंदगी खुशी जीने का पूरा हक है तुम्हें। यह कहानी मैंने आपको पूरे दिल से सुनाई है और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास हैं। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं, तो मुझसे जुड़े रहिए।